श्रृंखलाधिगम। श्रृंखलाधिगम मतलब चेन लर्निंग को कहा जाता है। चेन लर्निंग में रॉबर्ट एम गेने ने कहा कि कई उद्दीपनों और कई अनुक्रियाओं की एक चेन मतलब श्रृंखला विकसित होती चली जाती है, कि जैसे घर के पास जाकर दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा खोल के अंदर जाना, कार कार चलाना, कार का दरवाज़ा खोलना, चाबी ऑन करना, क्लच दबाना, फिर गियर दबाना, फिर रेस देना, एक्सीलेटर देना। इस तरह से एक श्रृंखला विकसित हो जाती है, क्योंकि कई उद्दीपनों और अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला विकसित हो जाती है। शाब्दिक साहचर्य वर्बल एसोसिएशन में जैसे कविता याद करना, गीत याद करना, निबंध याद करना शाब्दिक साहचर्य के अंतर्गत आते हैं। विभेदात्मक अधिगम में यह होता है, किसी बालक को बता दिया जाए कि भैंस, गाय, कुत्ता, बकरी, ये तो बालक इस जैसे नाम सुनता है तो बोलने लगता है कि ये सभी चौपाए जानवर हैं, कुछ जानवर इसमें दूध देते हैं, कुछ भौंकते हैं, तो उन उन जानवरों में वो तुलना करना सीख जाता है। तो इसे विभेदात्मक अधिगम के अंतर्गत लिया जाता है, वस्तुओं में तुलना करना। संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय अधिगम में जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ब्रूनर का संप्रत्यय विकास, वो एक इमेज डेवलप कर लेता है, वो क्या है, ये क्या है, व्यक्ति सोच लगता है दुनिया क्या है, समाज क्या है, व्यक्ति अब उसकी समझ और क्योंकि बालक का मानसिक विकास इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। जो सातवां आता है नियम अधिगम। नियम अधिगम, नियमों के माध्यम से बालक सीखने का प्रयास करता है, सीखता है। विज्ञान, जैसे विज्ञान गणित के नियम, विज्ञान गणित के नियम भी इसके अंतर्गत दर्शाए जाते हैं। दूसरा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी इसी के अंतर्गत लिया जाता है। फिर अंतिम आता है, अंतिम सोपान जो लिया जाता है, क्योंकि इसके 8 सोपान बताएं, इसलिए इसे अधिगम सोपान के सिद्धांत भी कहा जाता है। 8 सोपान में अंतिम जो सोपान आता है 8वां, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये समस्या समाधान जो सोपान है, ये कोहलर का सूच का सिद्धांत इसी के अंतर्गत लिया जाता है, जिसमें समस्या का समाधान प्राप्त बालक द्वारा किया जाता है। समस्या समाधान, ये सारे जो पद हैं क्रमबद्धता से जमाए हुए हैं, यहाँ एक पद दूसरे पद की आवश्यकता है। रॉबर्ट एम गेने ने यहाँ तो हमने समझने के दृष्टिकोण से 8 प्रकार इस तरह से लिख लिए, संकेत से लेकर 8 तक, क्योंकि संकेत जो है सबसे शुरुआती पद है और न्यूनतम पद है। इसको जो क्योंकि रॉबर्ट एम गेने ने इन पदों को एक पिरामिड के रूप में दर्शाया, एक पिरामिड के रूप में दर्शाया, और पिरामिड के रूप में दर्शाया उसने इस तरह से बताया कि संकेत को नीचे नीचे लिया, संकेत को नीचे नीचे, संकेत अधिगम, फिर संकेत के बाद यहाँ उद्दीपन को लेगा, उद्दीपन के बाद श्रृंखला, श्रृंखला के बाद शाब्दिक, शाब्दिक बाद विभेद, विभेद के बाद संप्रत्यय, संप्रत्यय के बाद नियम, और नियम के बाद समस्या समाधान। तो 1 से लेकर 8 तक जाना है, 8वां ऊपर ही ऊपर और पहला नीचे नीचे रहेगा, क्योंकि रॉबर्ट एम गेने ने इन प्रकारों को एक पिरामिड में सुव्यवस्थित रूप से जमाया है। क्योंकि संकेत नहीं होगा तो उद्दीपन नहीं होगा,